नमस्कार दोस्तों, आज हम मंगल दोष के बारे में बात करेंगे। आज मैं इस वीडियो में मंगल दोष की सच्चाइयाँ, उसके सारे ट्रूथ्स और सारी भ्रांतियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मंगल दोष आमतौर पर क्यों इतना प्रचलित है, क्यों इतना फेमस है? क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं कि मेरी शादी में बाधा, मेरा गुस्से का कारण, मेरे शादीशुदा जीवन में स्ट्रगल्स, ये मंगल दोष की वजह से आ रही हैं। तो जितनी भी समस्या आ रही हैं, स्पेशली शादीशुदा जीवन को लेके, तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि ये समस्याएं कहीं मंगल दोष की वजह से तो नहीं हैं। तो आज हम इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे। देखिए, मंगल दोष को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मंगल एक्चुअली होता क्या है। बहुत से लोग मंगल को एक नेगेटिव या फिर एक दुष्ट ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मंगल बहुत ही अच्छा ग्रह है। क्यों? क्योंकि मंगल ही हमारी पूरे जीवन की एनर्जी का कारक है, करेज का कारक है, पैशन का कारक है। जितने भी हमारे अंदर रजोगुण होते हैं, 3 गुण होते हैं ना, सत्व, रज और तम। तो जितना भी पैशनेट जो गुण होता है वो होता है रजोगुण। तो रजोगुण का जो मालिक होता है, रजोगुण का जो सिग्निफिकेटर होता है, वो होता है मंगल। यदि मंगल हमारे जीवन में नहीं है, मंगल की ऊर्जा हमारी लाइफ में नहीं है, तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी एनर्जी अल्टीमेटली मंगल से ही उत्पन्न होती है। तो मंगल किसका कारक हो गया? ऊर्जा का, आपके बल का, आपकी शक्ति का, आपके पैशन का, आपके जुनून का। लेकिन जब यह मंगल इम्बैलेंस हो जाए, गलत स्थिति में पहुंच जाए, तो ये गुस्से का, जुनून का, ईगो का भी कारक बन जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं मंगल दोष। जब मंगल की ऊर्जा, नैसर्गिक ऊर्जा जो आमतौर पर पॉजिटिव होती है, एक तरह से मूविंग होती है, हमारी लाइफ फोर्स को मूव करती है, जब वह ऊर्जा नेगेटिव वे से हमारे जीवन को, हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभाव देने लगे, तो ये मंगल दोष कहलाता है। तो आगे बढ़ने से पहले ये आप जान लीजिए कि जैसे भ्रांति फैला रखी है तरह तरह के पंडितों ने, ज्योतिषियों ने, कि मंगल एक क्रूर ग्रह है, खराब ग्रह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल एक बहुत ही यूज़फुल और आवश्यक ग्रह है। बस इसकी ऊर्जा डिसबैलेंस होने पर ये कभी कभी नुकसान कर देता है। तो हम देख लेते हैं कि मंगल दोष बनता कैसे है। देखिए, यदि मंगल आपकी कुंडली के लगन चार्ट में 1st हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, इन पांचों में से किसी भी एक हाउस में हो, आप जब इसको विजुअली देखेंगे तो एक तरह का वी बनेगा ये आपके चार्ट में। तो ऐसे केसेस में मंगल दोष या फिर मांगलिक दोष कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। और ये जितने भी भाव हैं, जो मैंने 5 भाव आपको बताए, ये जीवन के बहुत ही संवेदनशील यानी सेंसिटिव एरियाज को टच करते हैं। इसलिए इन भावों में मंगल का होना किसी किसी स्थिति में नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मंगल पहले भाव में है, तो पहला भाव किसका होता है? आपके सेल्फ का, आपकी ओवरऑल वाइटैलिटी का, आपकी ओवरऑल बॉडी का। तो यदि मंगल यहाँ पर गलत रिजल्ट देने लगे तो आप में बहुत ज़्यादा ईगो डेवलप हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा क्रोध वाले हो जाते हैं और आप चिड़चिड़े स्वभाव के या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाले हो जाते हैं। वहीं यदि मंगल 4th हाउस में हो, तो चौथा भाव किसका होता है? इमोशंस का, घर का। तो आपका इमोशनल क्वेश्चंट जो होता है वह इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब आपका EQ कम हो जाता है और आप इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। और यही यदि हम शादीशुदा जीवन के बारे में देखें तो 4th हाउस घर का भी है, होम का भी है। तो आपके होम का एटमॉस्फेयर, आपके घर का एटमॉस्फेयर भी कुछ खास नर्चरिंग नहीं होता है। आपके घर में भी अक्सर लड़ाई झगड़ा, कलेश चलते रहते हैं। यदि मंगल 7th हाउस में हो, तो 7th हाउस तो होता ही मैरिज का है, स्पाउस का है। तो मैरिज में ओवरऑल लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स मंगल दे सकता है। मंगल यदि 8th हाउस में हो, तो 8th हाउस किस चीज़ का होता है? सडन
या फिर हिडन लॉसेस या फिर गेन्स। तो इसमें हिडन एकदम से अकस्मात जो चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में वो हो सकती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमेशा ही अच्छी नहीं होती, तो कभी कभी इनका बुरा असर भी पड़ता है, इसलिए मंगल यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। 8th हाउस लॉन्जेविटी या फिर आपके आयु का भी होता है, तो यहाँ भी मंगल की स्थिति आपकी आयु के लिए, आपकी लॉन्जेविटी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। 12th हाउस होता है व्यय का यानी लॉसेस का, तो यहाँ मंगल की प्रेजेंस व्यय या लॉसेस क्रिएट कर सकती है, बोथ आपके फिजिकल या आपके मटेरियल जीवन में, आपके इमोशनल जीवन में, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में भी वह लॉसेस ला सकती है। तो आपने देखा कि कैसे ये 5 हाउसेस कितने संवेदनशील या सेंसिटिव हैं। तो यहाँ मंगल की स्थिति नेगेटिव सेंस में कुछ गड़बड़ी कर सकती है, इसीलिए मंगल दोष इन भावों में मंगल की स्थिति को बताया गया है। अब हम मंगल दोष का स्वभाव पर असर देख लेते हैं। देखिए, मंगल दोष वाला जातक बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, क्योंकि मंगल होता है एक तरह का सैनिक, एक तरह का कमांडर, कमांडो, मतलब कमांडर इन चीफ। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है मंगल की। मंगल एक गर्म ग्रह है, तो उसमें इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती ही है नैसर्गिक तौर पर। तो मंगल प्रधान व्यक्ति बहुत ही गुस्सैल होता है, झगड़ालू होता है और बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। वो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों को वो दिल पर लगा लेता है। उसमें ईगो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, और स्पेशली शादी के बाद अपने पार्टनर से ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। और वह एक तरह का कंट्रोल फ्रीक यानी सिचुएशन को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, मतलब एक तरह का दबदबा, एक तरह का भौकाल वह स्थापित करना चाहता है। तो इसलिए उसके रिश्तों में भी इस कंट्रोल के कारण, इस कंट्रोल की आदत के कारण दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंगल दोष से प्रभावित व्यक्ति नेगेटिव होता है, खराब होता है, वह बस इम्पल्सिव होता है। अंदर से देखा जाए तो वह बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव आदमी होता है, बहुत ही अच्छा आदमी होता है। उसका दिल यानी हृदय बहुत ही साफ होता है, बहुत ही साफ हृदय का होता है और हर किसी की मदद करने वाला होता है। बस एक खराबी उसमें यह होती है कि वह बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव और गुस्से वाला होता है, ईगो से भरा हुआ होता है। अब मंगल का शादी पर क्या असर होता है? देखिए, शादी पर क्या असर होगा, वही यदि मंगल की ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो बात बात पर बहस, शकी मिजाज, ईगो की प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, इमोशनल दूरी और इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी जब हम हैंडल करते हैं रिलेशनशिप्स को, और अंत में ईगो क्लैशेस। क्योंकि मंगल जो होता है वह पैशन का, इंटेंसिटी का ग्रह होता है, तो मंगल दोष से युक्त शादियां अक्सर स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चलती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पैशन और इंटेंसिटी भरपूर होती है ऐसी शादी में। लेकिन धीरे धीरे मंगल दोष अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है, तो मंगल दोष का असर शादी के तुरंत बाद नहीं दिखता। इसको एक्टिवेट होने में या इसको फलित होने में कुछ टाइम लग ही जाता है। तो लोग बिना वजह मंगल दोष से डर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मंगल दोष हमेशा ही बुरा नहीं होता, बस ये मंगल की एनर्जी का इम्बैलेंस या फिर मंगल की एनर्जी का बिगड़ना होता है। तो हर मांगलिक की शादी हमेशा खराब नहीं होती है, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ मांगलिक शादी भी अच्छी देखी गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आपको या जातक को जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो, उसको अपने इमोशंस को, अपनी ईगो को कंट्रोल करना आना चाहिए। देखिए, कुछ स्थिति होती हैं जब मंगल दोष कमज़ोर हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, तो वह स्थिति मैं संक्षेप में डिस्कस कर लेता हूं। हालांकि मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आगे बनाऊंगा जहां मंगल दोष कैंसिलेशन के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं आपको। देखिए, मंगल दोष कब कमज़ोर होता है? जब मंगल किसी मजबूत स्थिति में हो, जैसे उच्च का हो, स्वराशि में हो, या फिर कह सकते हैं आपकी अपने मित्र की राशि में हो,
उस पर गुरु या फिर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, या फिर वह बृहस्पति की राशि में जाके स्थित हो जाए, या फिर अच्छे ग्रहों के साथ जो उसके मित्र हैं किसी तरह का संबंध बन रहा हो। इसमें और भी कंडीशंस होती हैं, वह हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जहां पर 90% मंगल दोष कमज़ोर पड़ जाते हैं और कैंसल आउट हो जाते हैं। तो आपको हर मंगल दोष के बारे में भ्रमित होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। 90% मंगल दोष अक्सर कैंसिल हो ही जाते हैं। अब मैं आपको कुछ मंगल दोष को दूर करने के सरल उपाय बता देता हूँ। देखिए, जिस भी जातक की कुंडली में मंगल दोष हो तो वह हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर सकता है। इससे भी मंगल दोष में शांति मिलती है। मंगलवार को व्रत कर सकता है, यानी ट्यूसडे को फास्ट कर सकता है, ट्यूसडे को लाल चीज़ों का दान कर सकता है। और एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है कि शरीर को मजबूत बनाए, मतलब मंगल की जो एनर्जी है, जो इम्बैलेंस हो गई है, उसको वह यूटिलाइज करे। कैसे? फिजिकल वर्क से, हार्ड वर्क से, एक्सरसाइज करके, रनिंग करके, जॉगिंग करके, जिम करके। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है। और मंगल के आप बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और मंगल शांति की कुछ अन्य वैदिक विधि अनुसार भी पूजा या पाठ होते हैं, वह आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण या पंडित से मिलकर करवा सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक हो तो उसकी शादी दूसरे व्यक्ति से हो जाए जो खुद भी मांगलिक हो तो मांगलिक दोष शांत हो जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। यदि ईगो प्रॉब्लम रही दोनों में, चाहे दोनों मांगलिक ही क्यों ना हो, यदि दोनों मैच्योर नहीं हैं, इमोशनली बैलेंस नहीं है, तो मंगल दोष दोनों की कुंडली में होते हुए भी कैंसिल आउट नहीं होता है। इसलिए हमको शादी से पहले और भी पैरामीटर्स देखने होते हैं। लगन कुंडली और D9 चार्ट को और भी डिटेल में एनालाइज करना पड़ता है। खाली मंगल दोष के कैंसिलेशन से बात नहीं बनती। दोनों मांगलिक हैं, दोनों जातक मांगलिक हैं, यह कोई फुल प्रूफ चीज़ नहीं है कि आप दोनों की शादी कर दीजिए। आपको और भी प्लैनेट्स और भावों की स्थिति पढ़नी पड़ेगी। अब एक चीज़ और, मंगल दोष हमेशा ही एक्टिवेट नहीं रहता है कुंडली में। कब एक्टिवेट रहेगा? जब मंगल की दशा चलेगी या अंतर्दशा चलेगी, या फिर किसी तरह का ट्रांजिट होगा मार्स से रिलेटेड, तभी मांगलिक दोष एक्टिवेट होता है। हालांकि कुंडली में जब मांगलिक दोष है तो सबकॉन्शियस माइंड पे तो वह जीवन भर रहेगा ही रहेगा, लेकिन वह बाहर एक्सटर्नल फॉर्म में कब दिखेगा? जब ये 3 कंडीशंस मीट होंगी, दशा, अंतर्दशा या फिर ट्रांजिट किसी तरह का। तो अक्सर 90% ऑफ द टाइम यदि कुंडली में मांगलिक दोष है भी तो वह शांत स्थिति में पड़ा रहेगा। जब ये 3 कंडीशंस मीट होंगी तभी एक्टिवेट होगा, तो लाइफ लॉन्ग मंगल दोष का प्रभाव नहीं रहता। अब हम मंगल दोष के कुछ पॉजिटिव प्रभाव देख लेते हैं या पॉजिटिव पक्ष देख लेते हैं। देखिए, मंगल दोष आदमी को बहुत इंटेंस और फियरलेस बनाता है। आदमी ऐसा बहुत करेजियस होता है और कर्मठ होता है। उसमें किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशन होता है। किसी काम को अगर उसको पसंद आ गया, उसका मन लग गया, तो उसको बहुत ज़्यादा पैशनेटली करता है। ऐसे व्यक्ति में नैसर्गिक लीडरशिप यानी नेचुरल लीडरशिप पाई जाती है। दे आर बॉर्न लीडर्स। और ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंस में बाकी लोग अपने आप को महफूज समझते हैं। मतलब एक तरह की रक्षा का भाव ऐसे व्यक्ति दूसरों को देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो ऐसे व्यक्ति आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में, पुलिस इत्यादि ऐसी सर्विसेज में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्थिति में मांगलिक दोष डॉक्टर की पढ़ाई के लिए या फिर सर्जरी के लिए भी अच्छा माना जाता है। जो सर्जन्स होते हैं, यदि वह मांगलिक होते हैं तो वह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। तो मंगल हर स्थिति में खराब नहीं होता, बहुत सी स्थिति में अच्छा भी होता है, क्योंकि ये प्योर एनर्जी है। तो आखिरी में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, मंगल या मांगलिक दोष कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस ये एक एनर्जी का इम्बैलेंस है। यदि आपने इस इम्बैलेंस को ठीक करना सीख लिया, इस एनर्जी को आपने डायरेक्शन देना सीख लिया, तो मंगल दोष अच्छा साबित हो सकता है। तो
इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि मंगल दोष से हमेशा डरने की ज़रूरत नहीं है। 90% केसेस में वह कुछ नुकसान नहीं देता। तो यही समझ, यही नॉलेज जो मैंने इस वीडियो से आपको दी है, यही नॉलेज सबसे बड़ा उपाय है। आप इस वीडियो के ज़रिए अपने सारे भ्रमों को दूर करिए और मांगलिक दोष से मत डरिए और भ्रमित मत होइए। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।